Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन खास बात यह है कि उनका बीजेपी से सिर्फ 5 साल में ही मोह भंग हो गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके बीजेपी छोड़ने और सपा में शामिल होने से क्या सियासी असर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 फरवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव कुंडा में हुआ था, लेकिन अपनी सियासी कर्मभूमि के रायबरेली के उचाहार को चुना। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक और एमए की डिग्री की हासिल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। वह इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए डलमऊ विधानसभा सीट को चुना, जिसे वर्तमान में उचाहार सीट से पहचानी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बचपन गरीबी में गुजरा। स्वामी प्रसाद मौर्य को उचाहार में सियासी ठिकाना उनके ही मौर्य जाति के रामनाथ सेठ ने दिया। स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ने के लिए रामनाथ सेठ आर्थिक मदद के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी मौर्य वोटों को जोड़ने के लिए काफी मशक्कत की थी। स्वामी प्रसाद उचाहार में रामनाथ के घर पर रहकर चुनाव लड़ा करते थे। लोकदल से लेकर जनता दल से कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। 1991 से 95 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार डलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2007 में बसपा की लहर में उन्हें इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। इसके बावजूद उन्होंने 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद से लगातार 3 बार इस सीट से जीत किया। ऐसे में उन्होंने अपनी उचाहार सीट को अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य अशोक मौर्य को सौंप दी। हालांकि 2 चुनाव से इस सीट से उत्कृष्ट मौर्य लड़ रहे हैं, लेकिन मामूली वोटों से हार जा रहे हैं। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ा तो मुलायम सिंह सिपाला और आजम खान ने उन्हें सपा में आने का खुला न्योता दे दिया था। हालांकि उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा साल 2003 में 2012 से 17 तक सपा की सरकार रही तो स्वामी प्रसाद बसपा के विधायक दल के नेता थे। प्रतिपक्ष के नेता होने के साथ ही अखिलेश और मुलायम के साथ उनके रिश्ते बने रहे। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2009 में अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, जो मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जाति का 6% वोट है। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बनाई, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। इसी दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल पहले बसपा छोड़ने के बाद खुद की एक पार्टी बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी मौर्य कुशवाहा साकेत सैनिक की जाति के सिर्फ 6% वोट ही हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ख्वाब त्याग कर बीजेपी का दामन ही थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर जीते तो योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। बसपा की तरह सियासी कद हासिल नहीं कर सके। ऐसे में 2022 के चुनाव ऐलान के साथ ही उन्होंने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद है। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराया था। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट रायबरेली की उचाहार सीट से दोबारा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जीत नहीं मिल सकी है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू उचाहार के गौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी कद मौर्य समाज के बीच काफी बड़ा माना जाता है। ऐसे में देखना है कि स्वामी प्रसाद अपने समाज का मौर्य वोट को समाजवादी पार्टी में कितना दिला पाते हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.